बहुत कम बजट में हम अपने स्पॉन्सर्ड ऐड लगा के अपने टारगेटेड कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। आप फ्री कहीं बैठे हुए हैं, तब क्या आप उस फ्लायर को लेके जाएंगे, पढ़ेंगे? क्या ऐसा पॉसिबल होगा? लेकिन आप अपने मोबाइल को फ्री रहते यूज़ करेंगे। ब्रांड आपके कस्टमर के दिमाग में एक स्पेस आपको दिलाता है कि आप टॉप पे हैं, आप सेकंड नंबर पे हैं, कुछ नहीं मिल रहा तो चलो ये ले लेते हैं। आज के ज़माने का नया ट्रेंड है बिजनेस। हर कोई अपना खुद का बिजनेस खोलना चाहता है, सोसाइटी में एक इम्पैक्ट लाना चाहता है। पर क्या सच में इतना ईजी है? हाय, आई एम अर्जुन रैना एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू शो बात बिजनेस की, वेयर वी अंडरस्टैंड बिजनेस, सोशल मीडिया मार्केटिंग और कैसे आप अपना खुद का ब्रांड बना सकते हैं। आज के एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर विकास माथुर, जिनका खुद का एक डिजिटल मार्केटिंग फर्म है स्प्लैश डिजिटल मार्केटिंग के नाम से। तो चलिए लेट्स लर्न फ्रॉम हिज इनसाइट्स एंड एक्सपीरियंसेस। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू। सर, अगर हम ये पॉडकास्ट को शुरू करें तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जिन्होंने अभी अभी बिजनेस शुरू किया है, लेट्स से वो अभी बिजनेस आए ही हैं और उनकी इतनी सेल्स नहीं है, तो क्या बिना पैसा खर्च के मार्केटिंग में भी वो कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं? देखिए, आपको मार्केटिंग करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है। या तो आपको पैसा देना होगा, मनी, या आपको टाइम इन्वेस्ट करना होगा। जैसा आपने कहा या आपने पूछा है कि विदाउट मनी हम कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, तो इसका एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है कि आपको टाइम देना होगा। आज नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिनके ऊपर आप फ्री में अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। मैं से आपको 3 टूल बताऊंगा। फर्स्ट हमारे पास में है व्हाट्सएप मार्केटिंग। आप सभी हम लोग व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं। व्हाट्सएप का बिजनेस वर्जन लेके हम अपने स्टेटस पे लगा के और ग्रुप बना के, ब्रॉडकास्ट बना के अपने कस्टमर तक डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स भेज सकते हैं। डेली ना भेज के आपको लगे तो 2-3 दिन से गैप से भी अपन भेज सकते हैं। हम लोग स्टेटस लगाते हैं, अपने ब्रांड से रिलेटेड हम स्टेटस लगाएं तो हम अपनी चीज़ों को फ्री में अपने कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास में आता है बिजनेस मार्केटिंग के लिए व्हाट्सएप मार्केटिंग। सेकेंड हमारे पास में आता है गूगल बिजनेस। आपने बहुत अच्छा बिजनेस कर रखा है, लेकिन आपकी शॉप या आपका इंस्टीट्यूट या आपका रेस्टोरेंट कहाँ है, ये जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने आप को गूगल पे लेके आएँ। आप गूगल मैप पे अपने लोकेशन डाल सकते हैं। और जैसे मैं सर्च करता हूँ कहीं बाहर जाने के लिए कि बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, तो अगर मैं इस तरह सर्च करूँ तो मेरा जो रेस्टोरेंट है वो ऊपर आना चाहिए, टॉप रैंकिंग में आना चाहिए। तो इसके लिए भी आपके पास में एक फ्री टूल है गूगल बिजनेस के लिए। और थर्ड हमारे पास में आता है सोशल मार्केटिंग के लिए। जैसे हम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब के ऊपर भी अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। फेसबुक पे नॉर्मली हम सब लोग करते ही हैं। हम 5000 तक फ्रेंड्स बना सकते हैं। इट मीन्स कि अगर हम रोज़ उस पर कुछ डालते हैं तो 5000 लोगों तक डेली बिना किसी इन्वेस्टमेंट के हम रीच कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हम फॉलोअर्स बना सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी फ्री में कुछ डाल के आप रेगुलर लेवल पे अपने कस्टमर तक टच हो सकते हैं। देखिए, मेरा सोचना है कि अगर आप रेगुलर कस्टमर के साथ में कनेक्ट रहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो आज ही खरीदे, लेकिन वो खरीदते वक्त आपके साथ में कनेक्टिविटी रखेगा। आपका ब्रांड, आपका नाम उसको हमेशा याद रहेगा। इसलिए आप कोशिश करें कि इन तीनों चीज़ों के ऊपर आप कुछ ना कुछ रेगुलर लेवल पे अपडेट करें। और नेचुरली जैसे आपने कहा कि फ्री, तो आपको बिना किसी इन्वेस्टमेंट के सिर्फ टाइम लगा के आप रेगुलर 1 घंटा, आधी घंटा देके और इस काम को एक बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। मेरे को ऐसा सुनने में आया था कि फेसबुक पर तो पैसे लगाकर आप एड्स रन करते हैं। देखिए, अब आपको कितने लोगों तक डेली पहुंचना है ये आपको तय करना पड़ेगा। आपको ऐसा लगता है कि मुझे बिजनेस का एक्सपांशन करना है और इस एक्सपांशन के लिए अब मैं 5000 लोगों से आगे निकलना चाह रहा हूँ, उन लोगों के साथ के अलावा भी कनेक्ट होना चाह रहा हूँ जो मेरे फ्रेंड्स हैं, तो मुझे एक स्पॉन्सर्ड ऐड लगाना होगा। स्पॉन्सर्ड ऐड जो हम लगाते हैं वो कैसे लगता है, बेसिकली आप एज वाइज लगा सकते हैं उसको, जेंडर वाइज लगा सकते हैं, ज्योग्राफिक लोकेशन के हिसाब से लगा सकते हैं। प्लस साथ साथ में आप ये तय कर सकते हैं कि मैं किस पर्टिकुलर आदमी को अपना ऐड दिखाऊं। मैं रियल एस्टेट में काम करता हूं, तो मैं अपना ऐड उन्हीं लोगों को दिखाना चाहता हूं जिनका रियल एस्टेट में कोई इंटरेस्ट हो। जैसे आपने अमेजोन पे देखा होगा, अमेजोन बेसिकली किन को टारगेट करता है? जो ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं उन्हीं को करता है। मैं नहीं करता, तो मुझे टारगेट नहीं करता। मेरे पास मेरे मोबाइल में कभी भी ऐड नहीं आते। मेरी वाइफ करती है तो रेगुलर लेवल के उनके मोबाइल पे ऐड आते हैं, तो वो इंटरेस्ट बेस के ऊपर भी टारगेट करता है। तो आपको पहले तय करना होगा कि आपको कैसा कस्टमर चाहिए, आप अपनी ब्रांडिंग कितने कम पैसों में आगे तक पहुंचाना चाह रहे हैं। आपको लगता है कि मेरा एक लोकल ब्रांड है, मेरा रेस्टोरेंट इतना छोटा है कि कोई लक्ष्मणगढ़ से नहीं आएगा मेरे पास में,
तो हमें एक ज्योग्राफिक एरिया डिसाइड करना होता है और बहुत कम बजट में, मैं आपसे वापस कहूँगा, बहुत कम बजट में हम अपने स्पॉन्सर्ड ऐड लगा के अपने टारगेटेड कस्टमर तक पहुँच सकते हैं। यानी हमारा जो टारगेट कस्टमर है वो कहाँ है, वो एक डिजिटल डिवाइस के ऊपर है। अब हम डिजिटल डिवाइस को छोड़ के सब कुछ कर रहे हैं। हम न्यूज़पेपर में ऐड दे रहे हैं, हम फ्लायर प्रिंट कर रहे हैं। अब आप फ्लायर प्रिंट करते हैं, बहुत अच्छी कॉस्टिंग आती है उनकी। आप फ्री कहीं बैठे हुए हैं, तब क्या आप उस फ्लायर को लेके जाएंगे, पढ़ेंगे? क्या ऐसा पॉसिबल होगा? लेकिन आप अपने मोबाइल को फ्री रहते यूज़ करेंगे। तो हमारा टारगेट कस्टमर यूथ वो कहाँ है, वो मोबाइल के ऊपर है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप सब कुछ छोड़ के रील बनाएं, आप अपना रियल बिजनेस करें, लेकिन एक सिनर्जी बनाएं, एक बैलेंस बनाएं रील और रियल के बीच में, ताकि आप बिजनेस भी करें, लेकिन आपका जब तक कस्टमर नहीं आएगा आपके पास में, तब तक उस बिजनेस को चलाने के लिए आपके पास में जो कैश फ्लो होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करें कि आप बैलेंस करें। सो बेसिकली रील्स के थ्रू आप खुद का ब्रांड बना सकते हैं। ये भी बहुत बार देखा गया कि लोग पहले रील्स बनाते हैं, देन दे कम अप विद ब्रांडिंग। सो ब्रांडिंग की वैल्यू क्या होती है? देखिए, पहले अपन समझते हैं ब्रांडिंग क्या होती है। हम कहते हैं कि मैंने ब्रांड बना दिया, लेकिन आपकी ब्रांड में आपके लोगों के अंदर क्या सिमिलरिटी है? ठीक है, जैसे आप IPL की एक ट्यून है, आप जैसे ही उस ट्यून बजती है आपको क्या याद आता है? IPL याद आता है। Yes. ठीक है, क्यों? सेकंड चीज़ आप पे जाए, हम पहले बोलते थे कि ठंडा मतलब कोका कोला। क्यों? क्योंकि वो ब्रांडिंग ने बार बार आपके ऊपर एक इनपुट डाला, आपके दिमाग में एक जगह बनाई उसने कि जब भी ठंडा मतलब बोला जाएगा तो आप कोका कोला बोलेंगे। ठीक है, अब एक सिंपल सा हम देखते हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया, उसी पे अपन चलते हैं। 7 मोबाइल कंपनियों के नाम बताइए। एप्पल, सैमसंग, OnePlus, मोटोरोला, और बस इतने याद आ रहे हैं मुझे अभी तो। अगर आप काउंटिंग में देखें तो आपने 7 ब्रांड्स के नेम दिए। ऐसा नहीं कि आपने ऐसा किया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सर्वे के हिसाब से एक आदमी को जब भी ब्रांडिंग के बारे में पूछा जाता है तो उसको 7 ही ब्रांड याद रहते हैं। ये मैक्सिमम रेशियो है, आपने टच नहीं किया, ये मैक्सिमम रेशियो यही है। हमारे जो साथ जुड़े हुए लोग हैं वो भी ट्राई करके देख लें कि कौन सी कंपनी है जिसके टूथपेस्ट आते हैं, तभी हम काउंट करेंगे, तभी 7 से आगे नहीं जा पाएंगे। अब अगर अपन एक एक करके स्टार्ट होते हैं, आपने सबसे पहले एप्पल का नाम लिया, तो या तो आप एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रही हैं या आपका ड्रीम फ़ोन जो है वो एप्पल है। ओके, जब हम खरीदने जाते हैं तब क्या होता है, हमारे दिमाग में सबसे ऊपर कौन बैठा था? एप्पल। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ट्राई करते हैं। अब हमारी डिमांड नीड अलग अलग है। मुझे तो BMW चाहिए, लेकिन मेरे पास इतना बजट नहीं है, लेकिन मेरा ड्रीम क्या है, BMW का ही है ना। ठीक है, तो ब्रांडिंग क्या है? बेसिकली ब्रांडिंग आपके दिमाग में एक स्पेस बनाती है। उसके लिए आपको रोज स्पेस बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 1 जनवरी को ऐड किया तो फुल पेज एक न्यूज़पेपर ऐड दे दिया आपने, उसके बाद आप कुछ नहीं कर रहे। आपको 365 दिन अपने कस्टमर के दिमाग में जगह बनानी पड़ेगी, उसके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में। तो जब भी वो खरीदने जाएगा आपका ब्रांड सबसे ऊपर होगा। आपके लिए लीड सबसे पहले बनेगी, आपके स्टोर पे वो सबसे पहले विजिट करेगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो स्टोर पे आने के बाद में आपसे ले या ना ले, वो आपकी सेल्स स्किल के ऊपर डिपेंड करेगा। ब्रांड आपके कस्टमर के दिमाग में एक स्पेस आपको दिलाता है कि आप टॉप पे हैं, आप सेकंड नंबर पे हैं, कुछ नहीं मिल रहा तो चलो ये ले लेते हैं। तो हम ये कहना कि हमारा सीज़न था, हमने काम 2 महीने 3 महीने तो खूब करके देख लिया, ऐसा नहीं है। कस्टमर के दिमाग में आपको 365 दिन ये जगह बनानी पड़ेगी, तभी आप एक अच्छा ब्रांड बन पाएंगे और तभी ब्रांड आपको रिटर्न देगा। सर, अगर किसी ने अभी अभी अपना बिजनेस शुरू किया है तो वो अपना ब्रांड कैसे बना सकते हैं? इफ़ यू कैन शेयर सम स्टेप्स। देखिए, शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले होता है कि आपको ब्रांड का नाम क्या रखना है। तो ब्रांड का नाम मेरे नज़र में ऐसा होना चाहिए जो यूनिक हो, लेकिन साथ साथ में आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करे। जैसे किसी ने एक बहुत अच्छी चाय की दुकान खोली, तो उसने नाम रखा मोहन चाय वाला। ठीक है, तो नाम के साथ में जब ब्रांड आ रहा है तो जो उसको याद रखा है उसको सबसे पहले पता लग रहा है कि किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है। ठीक है, सेकंड थिंग, कलर थीम आप क्या रखते हैं। आपको एक कलर फाइंड करना होगा कि मेरे को ब्लू पसंद है या मेरे लिए ब्लू अच्छा रहेगा, आप एक कलर थीम को रखें। थर्ड पार्ट अपन रखें तो अपन उसके अंदर एक लोगो डिज़ाइन करें, वो लोगो भी ऐसा हो जो आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करे।
फोर्थ, एक विजन स्टेटमेंट हम बनाएं कि हम क्यों एक काम कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए। तो देखिए, पैसे तो एक सेकेंडरी चीज़ है, वो ब्रांड की वैल्यू बनेगी, प्रोडक्ट की वैल्यू होगी तो आएगा ही वो तो। ठीक है, तो आपका विजन क्या है, आप किस तरह का टेस्ट लोगों को देना चाह रहे हैं। फिर आप अपना एक बजट तय करें कि हाँ, मेरे को ये मेरा प्रोडक्ट है, लेकिन इसकी प्राइसिंग ये रहेगी और इसका प्रमोशन मैं ऐसे करूँगा। उस प्रमोशन का मेरा बजट क्या होगा। अब बजट बनाते वक्त आप ध्यान रखें कि आपका बजट का रेशियो क्या है, कि आप एक साल की क्या सेल मानते हैं। मैंने सपोज किया कि 10 लाख रुपए सेल मानी कि एक साल में मैं 10 लाख रुपए कमाऊंगा, इसका कितना % आप सेल्स और एडवर्टीजमेंट पे लगाएंगे। मैंने 15% तय किया, यानी मैं लगभग 1.5 लाख रुपए अपना एडवर्टीजमेंट के ऊपर लगाऊंगा। अब मेरे को एक डिवाइडेशन करना चाहिए कि मैं न्यूज़पेपर में कितना लगाऊंगा इसके अंदर से, ताकि मेरे को इतना आउटपुट मिले। मैं सोशल मीडिया पे कितना लगाऊंगा, मैं रेडियो पे कितना लगाऊंगा। ये इस तरह से आप इसकी शुरुआत करें। रेगुलर लेवल पे फिर आप अपने ब्रांड को आगे लाना शुरू करें। फॉर एग्जांपल, आपको ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया है आपके लिए सबसे ईजी है, तो सोशल मीडिया पे आप अपनी एक्टिविटीज़ को पोस्ट करें। आपके पास में हैप्पी कस्टमर्स हैं तो आप हैप्पी कस्टमर्स को पोस्ट करें। आप चाय दूसरों से अलग क्यों बना रहे हैं, कैसी बना रहे हैं, वो दिखाने के लिए आप उसको पोस्ट करें। तो आप रेगुलर कस्टमर से कनेक्ट हो। पहला स्टेप अगर देखें अपन ब्रांडिंग का तो यही है कि जहाँ कस्टमर है वहाँ ब्रांड है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियोस आप कौन से टॉपिक्स पर देखना चाहते हैं। इसी के साथ साथ इस पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि आपके बिजनेस के स्टार्टिंग के स्टेजेस में आपको कितना पैसा मार्केटिंग में खर्च करने की ज़रूरत है। टिल देन कीप ऑन लिसनिंग टू 89.6 FM सीकर, क्योंकि ये है शहर की धड़कन। 89.6 FM सीकर, शहर की धड़कन।